स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दो सूचना देने वाली हूँ। एक सूचना है जो कि आरओ के एग्जाम के बारे में है और दूसरी सूचना मेरे आप लोगों से मिलने के बारे में है। तो चलिए पहले बताती हूँ आपको आरओ के एग्जाम के बारे में। तो आरओ का एग्जाम जो है उसकी डेट आ चुकी है और उसकी डेट आ गई है आपकी 27 जुलाई। ठीक है, अब 27 जुलाई आपको आपका पेपर होगा और जो आपकी सूचना आई है उसमें कहा गया है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और उसी में यानी दोनों पेपर शायद एक ही दिन एक ही समय में आपको दे दिए जाएंगे, शिफ्ट नहीं बदलेगी, एक ही शिफ्ट में शायद ये पेपर होगा। ठीक है, तो अभी जो सूचना आई है उसके अनुसार तो ऐसा ही लग रहा है, 9:30 से लेके 12:30 तक का आपकी परीक्षा होनी है। तो चलिए खैर, आपकी परीक्षा एक ही दिन हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी है अपनी। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने बैच लिया है और बैच लेके तैयारी की थी। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपके पास बहुत समय है, तो अपना जो बैच लिया हुआ है उसको दोबारा रिवीजन कर दीजिए पूरा। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने बैच नहीं लिया होगा और उन्हें ये परीक्षा देने के बाद ये पता चला होगा कि यहाँ पर मेरी कमजोरी है। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, इतना समय मिल गया है कि वो चाहें तो बैच लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अगर बैच लेना है तो आप कहाँ जाएंगे? निधि एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको हिंदी के जो बैच लेना है वो सामान्य कंप्लीट बैच में आप यहाँ जाकर आरओ का बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, अब बहुत अच्छा मौका है। और जैसे ही आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा होने के तुरंत बाद ही आपकी मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी और जो आपका मेंस का बैच शुरू होना है वो आपकी परीक्षा के तुरंत बाद ही शुरू होगा। जैसे 27 जुलाई को हो जाएगी तभी आपका बैच वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आरओ के सभी छात्रों के लिए एक और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आप में से बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मैम लास्ट पेपर जो हुआ था उसमें कुछ जो प्रश्न थे वो थोड़े से टफ करके बनाए गए थे। तो जो जिस तरह का वो पैटर्न आया है उसी प्रारूप पर उसी पैटर्न पर आप कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए। तो मैं आप लोगों का इसी तरीके से यानी जो ये प्रश्न हैं जो आए थे थोड़े टफ वाले, इसी तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को बना के कराऊंगी। तो हम तैयारी देखेंगे, आगे तैयारी करेंगे अपनी। लेकिन मैंने सोचा है कि जैसे हमारे 6 टॉपिक हैं तो हम इस तरह से करेंगे कि एक दिन एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए हल करते हुए थोड़ा सा प्रतिदिन थोड़ा सा टाइम लगाते हुए हम इस तरह से चलेंगे और 6वें दिन या 7वें दिन जो है हम पूरे पेपर को हल करेंगे। तो इस तरह से हम सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन ये है टॉपिक यानी ये जो शुरुआत है वो हम कब से करेंगे? तो वो हम करेंगे 25 मार्च से। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अभी 4 दिन के लिए घर जा रही हूँ अपने, तो क्लासेस ऑफ रहेंगी हमारी 25 मार्च तक। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जो मेरे गांव के इलाके के लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि मैम आप जब भी गांव आती हो आप बताती नहीं हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर अब सूचना दे रही हूँ कि अब मैं आ रही हूँ गांव और आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम कब मिल सकते हैं और कहाँ मिल सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप 22 मार्च को दिन के 12 बजे से लेके 23 मार्च के सुबह 7-8 बजे तक आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे गांव के शिव मंदिर पर। वहाँ पर जाहरवीर का जागरण है, मैं वहीं पे उपस्थित रहूंगी उतने समय में। तो आप लोग मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं। पूरा पता बता देती हूँ क्योंकि लास्ट मैंने जब आप लोगों को बताया था तो छात्रों ने समझ लिया था कि मैम राजस्थान के गांव की बात कर रही हैं, तो शायद राजस्थान में भी कोई ये गांव है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं, राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला, बुलंदशहर जिले के ही बगल में जिला है गौतम बुद्ध नगर। तो वहीं पे मेरा गांव आता है। तो ये बुलंदशहर और गौतम बुद्ध जिले के बीच में, मतलब जो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं जिले, वहाँ पे मेरा गांव पड़ता है। पहले ये बुलंदशहर में आया करता था और जब गौतम बुद्ध अलग किया गया तो फिर वो गौतम बुद्ध में हो गया। ठीक है, तो वो हिस्सा आता है। तो आसपास के जो मेरे गांव के छात्र हैं वो जानते ही हैं, ककोड़ चांगोली। ठीक है, फिर से मैं नाम बता देती हूँ, ककोड़ चांगोली। अब आसपास के जितने भी छात्र हैं
वो सब उनको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहता है तो वो आ सकता है वहाँ पे। और अगर मान लो कोई भी आपको समस्या होती है या आप आ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपको दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो मेरी टीम आपको उस चीज़ के बारे में बता देगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को मैंने यहाँ पे यही सूचना दी थी कि जो आपका पेपर है आरओ का वो शुरू मतलब उसकी डेट आ चुकी है और आप लोगों को तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी से हम अपनी टेस्ट क्लास पे।